ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। श्वसन तंत्र जो होता है वह कई सारे अंगों का तंत्र होता है, जिसका मुख्य काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना। यानी इसका जो फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि ब्रीदिंग का काम होता है। यानी गैसों का आदान प्रदान का जो कार्य होता है श्वसन तंत्र का होता है। यानी बॉडी से जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको शरीर से बाहर निकालना और वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पहुंचाना, यानी शरीर के सभी अंगों यानी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य श्वसन तंत्र का होता है। श्वसन तंत्र जो होता है वह अंगों से मिलकर बना होता है, यानी कई सारे अंग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से अंग हैं जो कि श्वसन तंत्र में पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे कि यहाँ पर लिखा है श्वसन अंग। श्वसन अंग सबसे पहले है नाक। नाक जो होता है मुख्य श्वसन अंग होता है। नाक के माध्यम से ऑक्सीजन जो होती है वह इंटर करती है, क्योंकि नाक में जो होता है म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस जो होता है वह धूल कण बैक्टीरिया को रोकता है, जिससे शुद्ध वायु जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है हमारी बॉडी में प्रवेश करती है। जबकि ऑक्सीजन जो होती है वह मुंह के माध्यम से भी प्रवेश करती है, परंतु मुख्य माध्यम से जब ऑक्सीजन इंटर करती है तो इसमें बैक्टीरिया और धूल कण प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए हमें नाक से सांस लेना चाहिए। दूसरा जो श्वसन अंग होता है नासा द्वार, यानी का नाक का द्वार। तीसरा है नासा गुहा। चौथा है ग्रसनी। ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं। नाक यानी कि नोज, ओपनिंग ऑफ नोज, नेसल कैविटी। ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, श्वास नली यानी कि रेस्पिरेटरी जो नली होती है, और फेफड़े। ये इतने जो होते हैं श्वसन अंग होते हैं जो कि श्वसन की प्रक्रिया में श्वसन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और यह जो ऑक्सीजन गैस होती है वह वायुमंडल से नाक द्वारा मनुष्य द्वारा ली जाती है, और यह नाक के माध्यम से नासा द्वार में प्रवेश करती है, और नासा द्वार से नासा गुहा यानी कि नेसल कैविटी में जाती है, और नासा गुहा से ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी जो होता है इंग्लिश में इसे फेरिंग्स कहते हैं। ग्रसनी जो होती है वह दो प्रकार की नली में डिवाइड होता है, आगे जाके श्वास नली में और ग्रास नली में डिवाइड होता है। श्वास नली जो होती है श्वसन की नली होती है, यानी इसी माध्यम से ऑक्सीजन जो होती है इंटर करती है फेफड़े में। जबकि ग्रास नली में जो होता है भोजन की नली होती है, यह पाचन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाती है। इस प्रकार जो श्वास की नली आगे चल के जो होती है वह स्वर यंत्र के पास डिवाइड हो जाती है। स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स, लैरिंग्स इसे कहा जाता है। स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स, यानी ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, यानी ध्वनि जो उत्पादन होता है, ध्वनि जो उत्पन्न होती है वह स्वर यंत्र द्वारा होती है। ये स्वर यंत्र जो होता है आगे जाके वायु नली, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। ट्रैकिया जो होती है सी आकार के रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि 16 to 18 नंबर में पाए जाते हैं। वायु नली यानी ट्रैकिया जो होती है आगे जाके फेफड़े में डिवाइड होती है। फेफड़े जो होते हैं एक पेयर पाए जाते हैं, यानी कि 2 फेफड़े पाए जाते हैं। ये फेफड़े जो होते हैं आगे जाके ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं, यानी फेफड़ों के अंदर जो होती है ब्रोंकाई पाई जाती है, और ब्रोंकाई जो होती है आगे जाके ब्रोंक्योल्स डिवाइड हो जाते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं ब्रोंक्योल्स, कोपिकाएँ या ब्रोंकाई, ये फेफड़े के अंदर ही डिवाइड होते हैं। तो ब्रोंकाई जो होती है वह ब्रोंक्योल्स में डिवाइड हो जाती है, यानी प्राइमरी ब्रोंक्योल्स और सेकेंडरी ब्रोंक्योल्स में डिवाइड हो जाती है। और ये ब्रोंक्योल्स जो होती है वह कुपिकाओं यानी कि एल्वियोली में डिवाइड हो जाती है। एल्वियोली यानी कि कुपिकाएँ जो होती हैं वह सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। सैक लाइक यानी कि थैलीनुमा संरचना होती हैं, जिसका मुख्य काम होता है, इसे वायु कोष भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को स्टोर करती है। और ऑक्सीजन के गैसों के आदान प्रदान में जो मुख्य भूमिका निभाती है वह है कुपिकाएँ। यानी ऑक्सीजन जो होती है यहीं से बॉडी में एंटर करती है, और बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वह दोबारा कोशिकाओं के माध्यम से ही नाक द्वारा शरीर के बाहर निकलती है। ये कोशिकाएं जो होती हैं वह ब्लड कैपिलरी से जुड़ी होती है, यानी कि रक्त कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। और ये कोशिकाओं का जो ऑक्सीजन है वह रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करती है, और यह रक्त कोशिकाएं जो होती हैं यानी ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं इस ऑक्सीजन को हृदय तक पहुंचा देती हैं, यानी हार्ट तक पहुंचा देती हैं। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम यानी कि कार्डियक साइकिल यानी हृदय चक्र के माध्यम से ऑक्सीजन जो होती है वह रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करती है। रक्त वाहिकाओं को ब्लड वेसल्स के नाम से जाना जाता है। और रक्त वाहिकाएँ जो होती हैं वह सेल्स से जुड़ी होती हैं, यानी कोशिका में डिवाइड होती हैं। कोशिका से उत्तक में ऑक्सीजन पहुंचती है, उत्तक से अंग में ऑक्सीजन पहुंचती है, अंग से अंग तंत्र में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। इस प्रकार शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। शरीर के अंदर जो होती है रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, या जो हमारी ऑक्सीजन पहुंची है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है, यह ऑक्सीजन जो होती है उस ग्लूकोज को तोड़ देती है, और ग्लूकोज के टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी श्वसन तंत्र का मुख्य काम होता है ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना तथा ग्लूकोज को विखंडित करना, तोड़ने का काम जो होता है वह श्वसन तंत्र का होता है। इस प्रकार इस श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का जहरीली गैस का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार जो श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस बनी है, यह दोबारा इसी श्वसन तंत्र की प्रणाली द्वारा वापस जो होती है कोशिकाओं के माध्यम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कार्य होता है। इस प्रकार दोबारा जो होती है नाक के माध्यम से वायुमंडल में निष्कासित हो जाती है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दोबारा पेड़ पौधे जो होते हैं इसका यूज करते हैं और दोबारा क्या करते हैं ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं। इस प्रकार दोबारा इस ऑक्सीजन गैस का यूज मनुष्य द्वारा श्वसन की प्रक्रिया में किया जाता है। इस प्रकार एक चक्र चलता है। इस प्रकार के चक्र को हम ऑक्सीजन का चक्र या फिर गैसों का चक्र भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, स्वर यंत्र है और स्वर यंत्र के नीचे सी शेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं जिसे हम वायु नली कहते हैं, यानी ट्रैकिया कहा जाता है। और ट्रैकिया जो होती है आगे जाके दो भागों में से डिवाइड हो रही, इन दो भागों को हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई जो है आगे कई सारे संरचनाओं में डिवाइड हो रही, इसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जो है सैक लाइक यानी थैलीनुमा संरचना में देखने को मिल रही, इसे बंच ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है, यानी अंगूर के गुच्छे के समान कुछ संरचनाएं में देखने को मिल रही। इन संरचनाओं को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं या थैलीनुमा संरचना जो हमें देखने को मिल रही। जो थैलीनुमा जो संरचना देखने को मिल रही है हमें, जो गुच्छे की आखिर संरचना है, इसे हम कुपिका कहते हैं। यहाँ पर प्ल्यूरा लिखा है। प्ल्यूरा जो होती है वह फेफड़े की कवरिंग को कहा जाता है, यानी प्ल्यूरा इज अ कवरिंग ऑफ लंग्स। और यहाँ पर फेफड़ा जो है, फेफड़े दो होते हैं, लेफ्ट और राइट। राइट जो लंग्स होता है वह लेफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि जो राइट लंग्स होता है वह 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जबकि लेफ्ट लंग्स जो होता है वह 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इस प्रकार पूर्ण श्वसन तंत्र की प्रक्रिया पूर्ण होती है और श्वसन तंत्र की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निष्कासित हो जाता है। इस प्रकार के हम पूरे तंत्र को श्वसन तंत्र कहते हैं। थैंक यू सो मच।